बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को लेना सीखा था। आज के लेक्चर में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को भी सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 8। इफ x इज इक्वल्स टू a cos cube theta and y equals to b sin cube theta, show that a dy over dx plus b tan theta इज इक्वल्स टू 0। x और y हमें दिया गया है। x भी थीटा का फंक्शन है और y भी हमारे पास थीटा का फंक्शन है, हमारे पास थर्ड वेरिएबल है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि क्या लगेगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। सॉल्यूशन देखें, x का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा a cos क्यूब थीटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा d बाय d theta of x equals to d by d theta of a cos cube theta, that is dx by d theta equals to a कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा। cos क्यूब पहले पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो स्क्वायर रह जाएगा। अगेन डेरिवेटिव आएगा d by d theta of cos theta, बेस का अगेन डेरिवेटिव आएगा। नेक्स्ट dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू 3a, दोनों कांस्टेंट हैं, cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर? इसको आप साथ यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। वी नो दैट d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू भी पुट की है। डेट विल बी इक्वल्स टू dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू, ये वाला माइनस मैं इसके बाहर लेके आ रहा हूँ, 3a साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं, फिर cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। क्लियर? अब हम y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y हमें गिवन दिया गया है जी, y इक्वल्स टू b साइन क्यूब थीटा, dy बाय डी थीटा, y इक्वल्स टू d बाय डी थीटा ऑफ b साइन क्यूब थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बनेगी जी dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू b एज इट इज़, इस पे भी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगी, और अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा का, बेस का डेरिवेटिव अगेन आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 3b साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। हम इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम साथ मेंशन भी कर देंगे। वी नो डैट d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल है cos थीटा के। क्लियर? इसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। सो हमारे पास dy बाय डी थीटा भी आ गया, dx बाय डी थीटा भी आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें dy बाय dx फाइंड करना है। हमें यहीं से पता लग रहा है कि हमें dy बाय dx फाइंड करना है, क्योंकि उसने हमें शो करने को कहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय
डी थीटा, वाई जो है ये भी थीटा का फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। अब डी वाई बाई डी थीटा ये हमें गिवन दिया गया है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। हमने जो फाइंड किया वो क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा है, तो इसे हम उल्टा देंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन का स्क्वायर इस साइन से कैंसिल हो गया, कॉस इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से b आया यहाँ से a आया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ -b ओवर a माइनस ये वाला b ओवर a, यहाँ से बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से बचा हमारे पास कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू -b ओवर a टेन थीटा, और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे वी नो डैट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं, डेट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू a डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू -b टेन थीटा। ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, a डी वाई ओवर डी थीटा प्लस b टेन थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखें हमें उसने क्वेश्चन में भी यही कहा था, ये हमें शो करना है, तो ये देखें हमने यहाँ पे शो कर दिया है, हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया गया था, x था a cos क्यूब थीटा, y था b साइन क्यूब थीटा, और हमें शो ये करना था a डी वाई बाई डी एक्स प्लस b टेन थीटा इक्वल है 0 के। पहले हमने x वाले को लिया, उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमारे पास कांस्टेंट था, एज इट इज़ आ गया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, और अगेन डेरिवेटिव आ गया बेस का कॉस थीटा का। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे साथ माइनस आ गया, ये बन गया 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने y वाले को लिया, इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, b कांस्टेंट था एज इट इज़, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, अगेन डेरिवेटिव आया बेस का। बेस क्या थी, यहाँ पे साइन थीटा थी, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इन दोनों को हमने चेन रूल में पुट किया, और जो सिंप्लीफाई होता था, जो कैंसिल होते थे, वो कैंसिल कर दिए। हमारे पास ये रिजल्ट बना -b ओवर a साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। वी नो डैट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। सो a इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला माइनस था इधर आके पॉजिटिव हो गया, और यही हमें प्रूव भी करना था जो हमें क्वेश्चन में उसने दिया गया था। क्लियर, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको x और y दिया गया है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। प्रॉब्लम नंबर 9, फाइंड dy बाय dx if x equals to a cos t plus sin t, y equals to a sin t minus t cos t। और हमें जस्ट फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक्सरसाइज 2.5 में मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इस पूरी एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट कहते हैं। डिफरेंट पेपर्स में, डिफरेंट ईयर्स में इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सॉल्यूशन देखें, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, x का भी और y का भी। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, और फिर हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, cos t प्लस sin t। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x,
सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स जो है ये टी का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, ये आ जाएगा एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ए एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, और अगेन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी, क्लोज हो जाएगा। इसे आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू ए, मैं पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ कॉस टी, फिर नेगेटिव वाला माइनस साइन टी। अब हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y इक्वल्स टू a साइन t माइनस t कॉस t, d बाई डी टी ऑफ y इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ साइन t माइनस d बाई डी टी ऑफ t cos t। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू ए साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t, एंड अगेन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, t फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड ये वाली ब्रैकेट क्लोज और ये वाली ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए कॉस टी माइनस, ये आ जाएगा जी टी, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन टी, और अगेन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा ये 1 हो जाएगा, एंड कॉस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा 1, ये वाली ब्रैकेट क्लोज और ये वाली ब्रैकेट क्लोज, डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू ए कॉस टी माइनस प्लस हो जाएगा, टी साइन टी, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस टी, एंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू ए इंटू टी साइन टी, ये हमारे पास बच जाएगा, क्लियर। डी एक्स बाई डी टी भी फाइंड हो गया, डी वाई बाई डी टी भी फाइंड हो गया, तो बाय चेन रूल हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड करना है, डेट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स, इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, डेट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, ये हमने फाइंड किया है ए टी साइन टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स, जो हमने फाइंड किया है वो क्या है डी एक्स बाई डी टी है, तो हम इसको उल्टा देंगे तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा 1 ओवर ए इंटू कॉस टी माइनस साइन टी, ए से ए कैंसिल हो गया, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम चेक कर लेते हैं कि बुक में इसका आंसर क्या है, उसने कहाँ तक इसको सॉल्व किया हुआ है। जी बुक में भी इसका यही आंसर है, टी साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारे पास यही आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर भी हमारा यही है। इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखें हमारे पास था एक x दिया गया था, x भी हमारे पास t का फंक्शन था, y भी हमारे पास t का फंक्शन था, x का हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू t,
तो ये कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन टी, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस टी, प्लस वाले को पहले लिख दिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया। अब हमने y का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन थे, ये अकेला था, यहाँ पे दो फंक्शन थे, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos t, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, t एज इट इज़ cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, और फिर cos t एज इट इज़ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ गया। ये वाला बाहर वाला हमने माइनस अप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया t साइन t, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया cos t, ये दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, कैंसिल हो गए, तो a t साइन t हमारे पास बच गया। फिर हमने इसको चेन रूल में पुट किया और सिर्फ यहाँ से a कैंसिल होता था, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी इन्वर्स है। तो अब हम पहले इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स को समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। पेज नंबर 75 पे आपको डेरिवेटिव दिए गए हैं, एंड पे डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स x इक्वल है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, साथ उन्होंने उसकी डोमेन लिखी हुई है। नेक्स्ट है जी डेरिवेटिव ऑफ कॉज इन्वर्स x इक्वल्स टू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, टेन इन्वर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसिकेंट इन्वर्स x का डेरिवेटिव है -1/x मॉड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट। सेकेंड इन्वर्स x का डेरिवेटिव है 1/x मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट। एंड कॉट इन्वर्स x का डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ इनकी डोमेन आपको लिख के दी हुई है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको डोमेन उसकी पता होनी चाहिए। ये वही डोमेन है जो हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ के आए हैं, कोई नई नहीं है। अगर आप समझें जी हमें कोई नई चीज़ दी जा रही है, हमें ये नई चीज़ याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये वही है जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में आप पढ़ के आए हैं। यहाँ पे बाकी जो हैं ये सारे के सारे इसके क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये यूज़ भी होते हैं। इनमें से जो साइन, कॉज और टेन है ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ भी जाते हैं। इनका प्रूफ मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। देखें, फर्स्ट वाला है जी हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। हमें प्रूव करना है d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखें, प्रूफ लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के है, ये हमने लेट कर लिया है। साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू x हो जाएगा, ऐसा ही है। जब ये इन्वर्स इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल्स टू x हो जाएगा। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x on both sides, ये बन जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ साइन y इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ x। साइन का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है जी, ये cos y होता है, और अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाय डी एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ये 1 होता है। अब ये आ गया जी dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय cos y। एंड वी नो डैट हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में हम फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं। वी नो डैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट के। तो cos y की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करने लगा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होल का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे एंगल वाई है, यहाँ पे आपने अब थीटा नहीं लगा देना वरना गलत हो जाएगा, तो हम वाई ही लगाएंगे। साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डेट इज साइन वाई एक्स के इक्वल है, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और यही हमें प्रूव भी करना था। ये हमारे पास आ गया जी, इसे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और y हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है, d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के, यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है, क्लियर। इसी तरह से कॉज इनवर्स x वाला है, कॉज इनवर्स x में क्या है जी, लेट उसी तरह से हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे, कॉज इनवर्स इधर जाएगा तो कॉज y इक्वल्स टू x हो जाएगा, सेम उसी तरह से चल रहा है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज y, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस के साथ 1 ओवर साइन y आएगा, बाकी सारा सेम है। जब हम यहाँ पे हमने साइन y का डेरिवेटिव लिया था, वहाँ पे हम cos y का डेरिवेटिव लेंगे, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस साइन y हो जाएगा, यहाँ पे साइन इधर आ जाएगा, cos इधर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी और सेम टू सेम ये बात प्रूव हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा और यही सेम टू सेम प्रूव भी हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। मैं आपको करवा रहा हूँ tan वाले का प्रूव करवा रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और कॉट इनवर्स x का कैसे है, वो माइनस के साथ है, सेम टू सेम यही वैल्यू प्रूफ देखें, सेम उसी तरह से लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो यहाँ से tan y किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। यहाँ पे टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x on both sides, दोनों साइड्स पे हम with respect to x डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये बन जाएगा जी tan y का डेरिवेटिव क्या आएगा, वी नो डैट tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर y, और साथ आ जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आ जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर y। वी नो डैट 1 प्लस, हम फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर के, तो हम इसको लिखेंगे dy बाय डी एक्स इक्वल है 1 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे y लिखेंगे, यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है y है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 tan y किसके इक्वल है x के इक्वल है, सो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमने प्रूव भी करना था, यहाँ पे हम साथ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू पुट की है और यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये प्रूव आते हैं, इसलिए ये मैंने आपको करवाए हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली कॉट इन्वर्स वाला भी कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी तरह होगा, उसमें भी फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी, वो भी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। कोसिकेंट और सिकेंट का जो प्रूव है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये आता भी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। आप करना चाहें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो बात समझ ना आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
सिंपली हमें ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए, इनके जो हैं डोमेन हैं वो हमें याद होने चाहिए। डोमेन हमारे पास वही वाली हैं जो मैंने पहले बताया कि चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ के आए हैं। अब हम इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, उन पे मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 10, डिफरेंशिएट with respect to x। फर्स्ट पार्ट है इसका y इक्वल्स टू cos इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने सिंपल पढ़ा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, हम इनको प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम डिफरेंट फॉर्म्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेना सीख जाएं। इसका प्रूफ सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू cos इनवर्स x ओवर a। अभी हमने इसका डेरिवेटिव पढ़ा है। वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x दैट इज -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ, 76 पे ये फार्मूला लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे अगेन x का डेरिवेटिव जो कि क्या आता है 1 आता है, इसलिए हम नहीं लिखते। हम ये इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि अगेन x का डेरिवेटिव आना ही आना है। क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x होता है इसलिए हम उसको 1 कहते हैं, हम उसको बॉदर नहीं कर रहे होते, यहाँ पे लिख नहीं रहे होते। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे भी हम एज इट इज़ यही काम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या टेकिंग डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x ओवर a। मोस्टली ये क्वेश्चन या तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नहीं तो MCQ में ही ये क्वेश्चन आता है। dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये आपके सामने है, -1 ओवर 1 माइनस x की जगह पे यहाँ पे क्या है x ओवर a है, उसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर रूट, और अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एंगल का x ओवर a का डेरिवेटिव आएगा। आपको मैंने पहले जनरल फॉर्म में इसलिए प्रैक्टिस नहीं करवाई क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मौजूद हैं जिसमें हमारी बार बार हर तरह से प्रैक्टिस हो जानी है। दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इस पे मैंने दोनों का स्क्वायर कर लिया। अब 1 ओवर a कांस्टेंट है, एज इट इज़ आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 1 ओवर a कांस्टेंट है, एज इट इज़ आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। dy ओवर dx इक्वल्स टू -1 ओवर, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर a। दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू -1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इस वाले a स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये a बचेगा और ये आ जाएगा 1 ओवर a। तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, dy ओवर dx इक्वल्स टू -1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। इसको हम बुक में भी चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसको कहाँ तक सॉल्व किया है। जी बेटा, यही बुक में भी आंसर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली इसको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और अगेन यहाँ पे x का हम डेरिवेटिव लेते हैं जो कि क्या होता है, 1 होता है।
अब यहाँ पे x की जगह पे क्या था, x/a था, इसलिए हमने उसका डेरिवेटिव लिया, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी, सिर्फ x की जगह पे ये जो एंगल आ रहा है वो हमने पुट किया, अगेन एंगल का डेरिवेटिव आ गया। एंगल के डेरिवेटिव में 1/a कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, और जस्ट हमने इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है y इक्वल्स टू cot इनवर्स x/a, ये भी हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू cot इनवर्स x/a। cot इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो डैट d/dx ऑफ cot इनवर्स x that is equals to -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन पेज नंबर 76 पे आप इसको देख सकते हैं। इसमें हम वैल्यू, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव d/dx ऑफ y and d/dx ऑफ cot इनवर्स x/a that is equals to dy/dx इक्वल्स टू cot का डेरिवेटिव ये है -1/1 प्लस, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x/a है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ x/a का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, that will be equals to dy/dx equals to -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आएगा 1/a, कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -1/a स्क्वायर, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, ये वाला a इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डेट विल बी इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू -a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। सेम उसी तरह से था, सिर्फ क्या था यहाँ पे cos की जगह पे cot दिया गया था, cot का डेरिवेटिव क्या है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी अगेन x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है इसलिए हम इसको नहीं लिखते, यहाँ पे क्या है x की जगह पे x/a है इसलिए हमने उसका अगेन डेरिवेटिव लिया, वो 1/a आया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे a था, यहाँ पे a स्क्वायर था, a से स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, a बचा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में चला गया, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर। इसी तरह से 1/a साइन इनवर्स a/x है, आइए अब हम उसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट 1/a साइन इनवर्स a/x, y इज इक्वल्स टू 1/a साइन इनवर्स a/x डेट इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन देखें, y इक्वल्स टू 1/a कांस्टेंट है, साइन इनवर्स a/x है, पहले हमने जो दो क्वेश्चन किए उनमें x/a था। वी नो डैट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ, d/dx ऑफ y इक्वल्स टू 1/a कांस्टेंट है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स a/x, ये बनेगा dy/dx इक्वल्स टू 1/a 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर a/x होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, अगेन डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ a/x का, एंगल का अगेन डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू 1/a 1/1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, ए कांस्टेंट है और x की पावर डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -1 का, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स 1/a 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट a एज इट इज़, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बेस का, अगेन डेरिवेटिव आएगा, इस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया हमने, यह आ गया -1 ओवर एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में आके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, ये x से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी था। क्लियर, इसको रिपीट कर रहा हूँ, चेंज क्या है इसमें, वहाँ पे x ओवर a था, यहाँ पे a ओवर x है, 1 ओवर a कांस्टेंट साथ दिया गया था, वो एज इट इज़ चल रहा है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, a ओवर x हमने पुट कर दिया, ये a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर हो गया, अगेन a ओवर x का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की पावर -1 होगी, इस पे हमने पावर रूल लगा दिया, तो ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया, और जस्ट आगे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव अगर आपको याद हों तो कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।